गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं कि जनाब हमारा जो फंड है या जो हमारा कट है, कट से मुराद जो हमारा हिस्सा होना चाहिए उतना नहीं है। पुराने प्रोजेक्ट्स को जैसा K4 है आप कह रहे हैं उसको भी इसमें डाल के नंबर ज्यादा बड़ा कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल स्कीमें 7 पे आ गई हैं, एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं और एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, आपने खर्चा कोई नहीं किया। मसला फंसा हुआ कहां है गवर्नर साहब? यही होना था मसला फंसा हुआ। ऐसे लाइन अच्छा मैं आपका जवाब अब देखें, मैंने कर ली ना मुझे बात। ये कहते हैं मैं आज आपके लाइव टेलीविजन पे कहता हूं हमें मोटरवे नहीं बनानी, आप बना के दें। मोटरवे पीएचडीपी में रिफ्लेक्ट करें ना उसको। ये नहीं हो सकता कि सियालकोट में मेरे भाई के हल्के में जो या भाई का जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी कनेक्टिंग रोड वफाकी हुकूमत फंड कर रही है पंजाब गवर्नमेंट को, लेकिन सिंध का जो आप मोटरवे बनाओगे वो कहेंगे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाएंगे। ये नहीं हो सकता कि गुजरावाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, भावलपुर में हो। लेकिन समझना होगा चिकन कढ़ाई जरूर खाएं, लेकिन ये ना कि बट की कढ़ाई खानी है। सीधी तरह के मोटरवे चाहिए, जैसे भी देंगे हम देंगे, चाहे पब्लिक पार्टनरशिप से दें चाहे सरकार से। आपको मोटरवे चाहिए, अब बात समझे। अच्छा एक सेकंड है ना, सियालकोट की मोटरवे हमारी खुद पब्लिक प्राइवेट में बनी है, उसकी जो वायबिलिटी की कॉस्ट की बात कर रहे हैं उस पुराने दौर में उन्होंने दी, जो भी एक डेफिसिट आ रहा था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, कुछ सिंध के साथ होने जा रहा है। बस ये सिर्फ ये लाहौर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह वफाक बनाएगी, हमारे सूबे में नहीं बनाएगी। इस भाई को जरूर क्रेडिट दूंगा। एक बन चुकी है वैसे, कौन सी? हैदराबाद, कराची हैदराबाद आपने बनाई थी। अच्छा मैं बताऊं, एक मिनट। और मुल्तान सखर जो बनी है वो मियां साहब ने बनाई। अच्छा कराची हैदराबाद, काफी ज्यादा फंड कराची हैदराबाद को कंपेयर कर लें बाकी हाईवेज के साथ, आपको अंदाजा हो जाएगा। सुना जो आगे की है वो तो हाईवे भी, वो तो मोटरवे भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये जब हम ये गिला करते हैं तो वी आर वेल फाउंड। एक मेरी से इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार कहते हैं ना, करप्शन। देखें 2019 में इनके कप्तान ने कहा था मैं 162 अरब रुपए दे रहा हूं, जीरो दिया। 2020 में इनके कप्तान ने कहा 1100 अरब दे रहा हूं, दिया क्या? जीरो। तो मेरी गुजारिश ये है कि करप्शन का और ऐलानात का ताना हमें ना मारे। इन लोगों ने वादे कुछ किए हैं, वफा जीरो किया है इन्होंने। ठीक सर, मसला ये कि अब ये रोले इनके हैं जो एक रोला पड़ा हुआ है अब देखते हैं कि ये रोला जाके रुकेगा कहां पे, क्योंकि इधर से इल्जाम आता है गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत कहती है करप्शन होती है, सारे पैलेस बनाए जाते हैं, पैसे गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देंगे। शायद कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जिसमें जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं सिंध में वो इसको एग्जीक्यूट करें। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है पैसे हमारे हाथ में दे दो, ये वफाकी हुकूमत कहती है, सूबाई गवर्नमेंट ये कह रही है हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स का कम से कम हिस्सा जो पहले था कम से कम उससे तो कम मत करें। यही आर्टिकल 156(4) के मुताबिक जो है हमारा रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो बनती है आइन के मुताबिक वो हमें बाकी सूबों में भी करें, हमारे सूबों में भी करें। फयाजुल हसन जान साहब को सुन लें आप जरा पहले। एक उन्होंने भी बड़ा आला बयान दिया है, जरा सुने क्या कह रहे हैं। हम अगले पूरे 3 साल भी जो है ना ये पूरे का पूरा मलबा इनके ऊपर डालेंगे, और उससे अगले 5 साल भी जब इख्तिदार में इंशाल्लाह रहेंगे तो उस वक्त भी सारे का सारा अगर कोई नेगेटिविटी होगी इकोनॉमी की और सोसाइटी की और पॉलिटिक्स की, वो इनके खाते में जाएगी। ये जो कल फिर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 50 लोगों की डेथ हुई, 50 से ज्यादा लोग उसमें जाँ बहक हुए। अब हर चीज ऐसे क्या कब तक ऐसे चल सकती है? 3 साल हो गए हैं, 3 साल के बाद तो गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंसेस बताया करती है आखिर में कि हम ये प्रोजेक्ट का मुकम्मल हो गया, ये शुरू हो गया, ये दरमियान में आ गया। ये ऐसे ही चलेगा? काशिफ साहब सेट पैटर्न है। अभी डार साहब का मोबाइल निकाल लें, अगर जहाज गिरे तो पायलट जिम्मेदार है, ट्रेन एक्सीडेंट हो तो पिछली हुकूमत है, महंगाई हो तो माफिया है, करप्शन हो तो ब्यूरोक्रेसी हमें अच्छी नहीं मिली। सेट एक बयान है। लेकिन जब इन्होंने आना था फिर इन्हें चाहिए थे 90 दिन, 6 महीने, 1 साल, और सब कुछ बदल देना था। और उसके बाद पता ये चला कि टीम ना हमारे पास वजीर कानून है ना वजीर खजाना है, उधार मांग मांग के और कहते जेडे रिजेक्टेड माल सी जिन्होंने वो ले सबसे बड़ा चलाने के लिए जो सूबा है उसके लिए बुजदार मिला है। क्या डिलीवर करेंगे? और उसके बाद आप बयान देते हैं यार वहां कोई 100 आदमी जान से अच्छा काम नहीं कर रहा, 100 आदमी जान से चला गया। मेरी 100 आदमी आपने कल आपकी सीरियसनेस ये है, 55 सीरियसनेस ये नहीं, मेरा मतलब कि भी जख्मी है और कोई 55 लोग उधर, और देखें वहां आपने सीरियसनेस देखें। बयानात फरदौस आशिक अल्हम्दुलिल्लाह पहला एक्सीडेंट हुआ है साल का, उसके बाद फुआद चौधरी, अगर इजाजत है मैं चला भी सकता हूँ फिर फुआद चौधरी, यानी आप
डिबेट का ये देखें कि इस तरह के मामले में पार्लियामेंट्स के माहौल जो है अफसुर्दा हो जाते हैं, इतने बड़े एक्सीडेंट, ये नेशनल वो पूरा एक आपका बन जाता है कि यार इतना बड़ा एक्सीडेंट, यार खुदा के बंदे। हाँ, लेकिन ये आपको लगता है कि पिछली हुकूमत, ये तो पुरानी बहस हो गई ना, ये तो मेरी गुजारिश, ये इस बहस से जान नहीं छूटेगी। ये कर इन्होंने किया क्या है? ये अभी पीएसटीपी की और ये अब कह रहे हैं जी कि उन्होंने 1800 खा लिया, 1700 खा लिया, 1000 अरब से ज्यादा केपीके में गया है पिछले 7 साल में। इनकी हुकूमत है 8 साल से, मुझे बता दें कोई बाथरूम भी नया बनाया। वो एक बनाई थी पेशावर मेट्रो, वो देख लें उसका हाल जाके, वो सुनामी ट्री देख लें। उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी, कोई नया हस्पतालों के हाल जो है जाके कहीं किस दिन कवर करें इनकी हुकूमत। और मेरी गुजारिश देखिए ना, इन्होंने तो नहीं शिकवा किया। इनके केपी का कोई मुझे सीएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं जब हम हुकूमत में थे कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब पैसे भी पूरे मिलते रहे। सर जी परफॉर्मेंस चले छोड़ दे। सिंध परवेज खटक साहब ने शिकवा किया बिजली के ऊपर। सर सिंध अच्छी बिजली थे, सर सिंध अच्छी नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इसमें, सिर्फ जस्ट टू ऐड अ लाइन, देखिए ना, अच्छी हुकूमतें रियासत में होता ही है ना, सब मिल बैठकर, गिले शिकवे होते हैं मियाँ साहब से, शायद अब्बासी साहब से हमारे गिले हो सकते थे, लेकिन बैठकर बात करते थे, कोई ना कोई रेजोल्यूशन आ जाता था। बदकिस्मती इस मुल्क की है, पिछले 3 सालों में रेजोल्यूशन आ नहीं रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को साथ लेकर चलने पर बिलीव नहीं करते हैं। और ये जो लैक ऑफ डेमोक्रेसी है ना, इसका नुकसान पहुंच रहा है। जो दार साहब आता है, एक सर कराची अमन था ना, 2 चीजें हमने दी हैं। एक कनेक्टिविटी दी है कराची को पहली मोटरवे की सूरत में, और अमन। हमारी तो एक सीट नहीं है उधर, और वहां क्या कहते हैं ये ग्रीन लाइन दूसरे। और जब ये था इनको भी साथ बिठाया था, एमक्यूएम को भी साथ बिठाया था। अमन किसको गया जी? फायदा किसको हुआ? इस पाकिस्तान को फायदा हुआ। मेरी सीटें नहीं निकली तो खुदा का वास्ता है। इनकी सीटें भी हैं सर, मसला ये इनका रोला कुछ और है। अपने कराची में यही मैं गल कर, अपने एमएनए की नाली सोलिंग ना बनाए, कराची बनाए। मैं फिर वो कहूंगा, असल ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा कि मसला, चाहे आप इकोनॉमी, ये बजट, पीएसडीपी देखें, कोई और देखें, मसला ये है कि देखें एक कॉन्क्रीट। मैं असद उमर साहब को सुन रहा था, हमें तो नंबर जाहिर है गवर्नमेंट देगी, आपकी साइड से आएंगे। आई लुक एट द 2 नंबर्स। साल में बता देना कि भी ये हमने कोई मॉडल प्रोजेक्ट कर दिया कराची में, जबरदस्त ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं